और एक नारा लगा, टेंडर चोर, बजरी चोर, रेता चोर, गद्दी छोड़, रिजाइन करो। ये नारे लगे। मैं ये डिटेल आज आप सब लोगों के समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि असेंबली के शोरगुल में ये हर व्यक्ति तक क्लियर मैसेज नहीं पहुंचता कि आज असेंबली के अंदर किस किस्म के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलएज ने पीडब्ल्यूडी डिवीजन नौशहरा को एज ए सैंपल पेश किया, जिसमें भ्रष्टाचार को उन्होंने एक्सपोज किया। वहां ये पूरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट असेंबली में आज सबमिट कराए गए। मैं आपको बताता चलूं इनमें है क्या। इसमें ऐसा है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में एक एनआईटी लगती है, एनआईटी 30 ऑफ 2024-25 डेटेड 18/11/2025, जिसमें मैग्नेटाइजेशन ऑफ लिंक रोड टू बाबा नारसिंह स्थान बाजाबाई। उसमें यह एलिगेशन लगाया गया कि सिंगल टेंडर आया, सिंगल टेंडर को एक्सेप्ट किया और एट पार टेंडर को अलॉट कर दिया गया। फिर दूसरी जो रोड थी, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम फायरिंग लैंड टू काली माता मंदिर, उसमें भी यही आरोप लगा कि सिंगल टेंडर आया, उसको एक्सेप्ट कर दिया गया और उसको अलॉट कर दिया गया। फिर तीसरी रोड थी मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम पाटा तला टू मास्टर राकेश रोड, उसमें भी यही इल्जाम आया कि सिंगल टेंडर आया, उसको एक्सेप्ट किया गया और अलॉट कर दिया गया। उसके बाद थी मैग्नेटाइजेशन ऑफ लिंक रोड कालीदे टू क्राई स्कूल, उसमें भी यही एलिगेशन है कि सिंगल टेंडर आया, एक्सेप्ट किया, अलॉट कर दिया गया। उसके बाद एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोड एक्सटेंशन ऑफ दुर्गा माता मंदिर लम्बन, जिसमें अभी तक पोर्टल पे जो टेंडर की है वो टू बी ओपन दिखाया जा रहा है और रिपोर्ट ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई और उसकी पेमेंट भी हो गई। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं, आज असेंबली के अंदर ये आरोप लगे पीडब्ल्यूडी नौशहरा पे कि जो कॉन्फ्रेंस हॉल पीडब्ल्यूडी में बनाया जा रहा है उसमें टोटल 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और अपने चाहते जो इनके चहीते लोग हैं उनको बेनिफिट देने के लिए 8 टेंडर रिजेक्ट कर दिए गए और सिर्फ 2 टेंडर एक्सेप्ट करके हायर रेट्स पे टेंडर अलॉट कर दिए गए। इसी तरह से एक और एलिगेशन आज असेंबली के अंदर लगा कि जो फर्स्ट फ्लोर वीआईपी सूट है जो डाक बंगले में बन रहा है, उसका विदाउट टेंडरिंग ओपनिंग स्लैब लेवल तक का काम कर दिया गया और जियो टैग फोटोज आज असेंबली में दिखाए गए। मैं आपको बताता चलूं, इसी तरीके से लगभग 50 के करीब एलिगेशंस आज पीडब्ल्यूडी डिवीजन पे लगे, जिसमें मास लेवल पे टेंडर रिजेक्ट करके और करप्शन के जो एलिगेशन सुनील शर्मा साहब ने लगाए और उन्होंने ये मांग की है असेंबली के अंदर कि सब पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा एलिगेशन जो आज उन्होंने ये लगाया कि एक 100 मीटर का टेंडर जिसमें 4 बिडें आई थी, उस टेंडर को एक कोरिजेंडम में चीफ इंजीनियर ने निकाला कि इसमें जो पार्टिसिपेशन है इनसफिशिएंट है और नेक्स्ट टाइम टेंडर लगा के सिंगल टेंडर एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट कर दी गई एट पार रेट पे। हायर और करप्शन के इतना बड़ा शोरगुल आज असेंबली के अंदर हुआ। हम धन्यवादी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन और सभी 28 एमएलएज के जिन्होंने करप्शन को उजागर किया और पीडब्ल्यूडी में जितने भी घोटाले हुए जो वो पब्लिक डोमेन में रखे। उसके साथ साथ वहां माइनिंग डिपार्टमेंट पे भी बड़े सवाल किए गए। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वहां ये एलिगेशन लगाया गया कि किसी एक कंपनी को 2 करोड़ रुपए का फाइन किया गया, लेकिन जब उसकी डिटेल मांगी गई तो सिर्फ 2 लाख रुपया लेके उस फाइन को रफा दफा कर दिया गया। इस पूरे पीडब्ल्यूडी स्कैम में और माइनिंग स्कैम में कौन से मंत्री